गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन टुडेज़ वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा गया है और इस पे कॉमनली ये क्वेश्चन आता ही है और थोड़ा ये समझने में मुश्किल भी होता है अगर हम बुक से पढ़ें। तो मैं कोशिश करूँगी कुछ चीज़ों से रिलेट करें, है ना, हमारे डेली लाइफ से इसको रिलेट करें ताकि हम इसको अच्छे से ईजिली हम इसको याद कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो टॉपिक का नाम क्या है? फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर। इसको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हम ड्रग जो लेते हैं उसको हम फ्लूइड बनाते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है जिसमें लिक्विड, गैस एंड मॉइस्चर तीनों चीज़ हो। तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको हम रिलेट करेंगे किससे? इसको हम रिलेट करेंगे वॉशिंग मशीन से। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन को लेते हुए हम ये डायग्राम, क्योंकि ये सिमिलैरिटीज़ है तो उससे हम रिलेट करते हुए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन कैसा रहता है, जो एक सिंपल वाला रहता है, लॉन्गिट्यूडनल रहता है, तो इसको भी हम लॉन्गिट्यूडनल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर लिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन में भी बास्केट होता है तो इसमें भी एक बास्केट होता है, तो बास्केट हम ड्रॉ कर लेंगे। बास्केट जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं? यहाँ पे हम रखने वाले हैं क्रूड ड्रग, जो कि इसमें हमें रखना है। और ये मैश टाइप है यानी जालीदार है, तो इसमें जो ग्रैनुल्स वगैरह हैं वो हम इसमें रखेंगे। ओके, अब ये जो बास्केट है ये ऐसे तो नहीं खड़ा हो सकता है, तो इसको एक स्टैंड चाहिए, तो हम इसको एक स्टैंड भी लगा देंगे। सो वन स्टैंड इज हियर। ठीक है, स्टैंड है। अब क्या होता है, इसमें से एयर हमें, जैसे कि वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में हम वाटर सप्लाई करते हैं, ऊपर रहता है ना, इनलेट रहता है, तो यहाँ पर भी इनलेट है। लेकिन यहाँ कैसा इनलेट है? यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे इनलेट है एयर का, तो एयर यहाँ से आता है। सो हेयर वी विल राइट कि एयर इनलेट, इसको हम बोलेंगे एयर इनलेट, क्योंकि एयर यहाँ से आ रहा है। अब इसको हम एक चैम्बर में इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एयर पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से एयर आ रहा है, सपोज एयर आ रहा है। अब ये एयर जो आ रहा है ये हॉट एयर नहीं है, सिंपल एयर है। अब इसको हॉट करना है, तो हॉट करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, जैसे इमर्शन रॉड रहता है या रूम हीटर रहता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी हमें रूम हीटर लगाना है। तो यहाँ पे हमें रॉड हमें बताने की, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास रॉड है, दैट इज़ द हीटर। इसको हम हीटर बोलेंगे, तो इसको हीटर, सो वी विल राइट हियर हीटर। ये हीटर है। जैसे ही इसमें से एयर पास होता है, तो ये एयर पास होते समय ये क्या हो जाता है? यहाँ पे तो सिंपल एयर था, लेकिन जब अब यहाँ से जब एयर अब नीचे और आ रहा है, तो ये अब बन गया क्या? ये बन गया है, दिस इज अ हॉट एयर। ठीक है, हॉट एयर बन गया। अब ये एयर नीचे और जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे और जाएगा, फिर उसके बाद इसको जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से कैसे निकले? इस जगह से हम कैसे निकले? ये एयर कहाँ निकले? तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? परफोरेटेड, यानी कि यहाँ पे भी हम उसको जाने का जगह देते हैं। तो अब ये एयर क्या होता है? यहाँ से जाना शुरू करता है, तो अब यहाँ जाता है। अब ये जाना शुरू किया, अब ये टर्न होकर के ऊपर भी सर्कुलेट होगा। ठीक है, अब क्या होता है? ये बास्केट में हमने क्या रखा है? अपना ग्रैनुल्स रखा है, जो हमें सुखाना है, जो ड्रग को हमें ड्राई करना है, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पे हमने रखा है। अब जैसे ये एयर जैसे इंटर होता है, जैसे ये एयर इंटर होता है, तो ये क्या होता है? जैसे पॉपकॉर्न उछलता है ना, वैसे ये भी गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये पॉपकॉर्न की जैसे सब उछलना शुरू कर देता है, फूटना शुरू कर देता है। अब ये कहीं और इधर उधर ना गिर जाए, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? इसके माउथ पे हम फिल्टर बैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फिल्टर बैग। यानी कि सपोज अगर हमारा पॉपकॉर्न यहाँ, अगर हमारा क्रूड ड्रग यहाँ पे आ भी गया सपोज, तो फिर से वो क्या होना? वो सेटल डाउन हो जाना, थोड़ी देर के बाद वो फिर से गिर जाना। कहाँ? नीचे, यहीं पे गिरना, इधर उधर नहीं गिरना। इसलिए हम इसको क्या लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं फिल्टर बैग। इसको हम लगाते हैं फिल्टर बैग, सो दैट अगर ये ग्रैनुल ऊपर भी जा रहा है तो फिर से ये रिटर्न होकर के इसी में आ जाए। और यहाँ पे क्योंकि ये एयर है, ये हॉट एयर है,
ये हॉट एयर है, ये हॉट एयर अंदर जा रहा है, इसको ड्राई भी कर रहा है और साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन पे, यानी कि ये जो ग्रैनुल्स है ये ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल पार्टिकल गेट ड्राइड, यानी कि हर एक पार्टिकल को हर तरफ से सेकाई मिलती है, हर तरफ से उसको हीटनेस मिलता है और वो सूख जाता है, जो कि इससे पहले वाले ड्रायर में हमने नहीं देखा कि वैसा हो रहा था। सो दीज आर द ग्रैनुल्स जो कि हमें सुखा करके जो हमें आगे जाके टैबलेट बनाना है। अब क्योंकि ये एयर जो है ये एयर ये क्या फिल्टर बैग है तो यहाँ से एयर भी पास हो जाएगा, एयर सिर्फ ऊपर जाएगा। ये क्या जा रहा है, ये एयर जा रहा है, ठीक है ना, ये एयर जा रहा है। अब ये और ऊपर जाएगा, लेकिन ये सर्कुलेशन यूनिफॉर्म हो यानी कि सब तरफ सर्कुलेशन हो तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फैन लगा दिया जाता है। यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, फैन लगा दिया जाता है जो कि हमेशा रोटेट होता रहता है और रोटेट होने की वजह से ये जो पूरा एयर है ये सर्कुलेट होता है, यानी कि सब तरफ से जाता है। अब ये जो एयर है जब जब ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जब वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं दैट वेपर्स, यहाँ पे एक स्लिट होता है, स्लिट जैसे कि कुकर के ढक्कन पे भी सीटी होती है, जब ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है तभी वो वेसल ऊपर होता है ना, उसी तरह से ये भी जब भी ऊपर होता है जब यहाँ पे वेपर्स वगैरह, जब यहाँ पे एयर ज़्यादा हो जाता है तो ये अब ऊपर जाता है और उसके ऊपर भी एक और स्लिट होता है, एक और विसल जैसा होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा प्रेशर होने के बाद ये क्या होता है, एयर आउटलेट बन जाता है, एयर आउटलेट, एयर आउटलेट। सो एयर इंटर फ्रॉम दिस स्लिट, फिर वो नीचे आया, वो क्या हो गया, हॉट एयर बन गया, फिर वो और नीचे आया तो उसको कहीं जगह नहीं मिलती है तो फिर वो इस तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैप्स हैं, ये परफोरेटेड है। अब इस तरफ आने के बाद ये क्योंकि लाइट हो जाता है, जो हॉट एयर रहता है वो लाइट होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और ये थोड़ा प्रेशर के साथ आता है, तो जो भी यहाँ ग्रैनुल्स होते हैं वो जंप होना, जैसे कि पॉपकॉर्न जंप होते हैं, फुटना शुरू होता है, वैसे फुटना शुरू हो जाते हैं, है ना, और साथ में सूखते भी हैं, तो ये कहीं इधर उधर ना गिर जाए तो इसको हम क्या लगा देते हैं, फिल्टर बैग लगा देते हैं। अब ये एयर और ऊपर जाता है क्योंकि ये फिल्टर बैग है, ये फैन की वजह से सर्कुलेट होता है। जब यहाँ पे वेपर ज़्यादा हो जाता है या यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है और इसके थ्रू एयर बाहर चला जाता है, और इस तरह से जो हमारा ड्रग है, ड्रग को क्या होता है, ड्रग हमारा ड्राई हो जाता है जो कि हमें चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बिकॉज हेयर ग्रैनुल्स है, दैट इज अ सॉलिड, ये सॉलिड है, फिर यहाँ पे एयर भी है जो कि हॉट एयर हम लेके आ रहे हैं और साथ में इसके अंदर मॉइस्चर भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड, फ्लूइड है ना, तो फ्लूइडाइज्ड, और ये एक तरह का बेड है इसलिए फ्लूइडाइज्ड बेड है ये। So that's why this dryer name is fluidized bed dryer. After this we will do the advantage or disadvantage in very simple way, एक एक लाइन में आंसर, ताकि जो एवरेज बच्चे हैं वो भी एग्जाम में लिख सकें। आपको जैसे मालूम है एग्जाम्स आ चुके हैं, मतलब डेट वगैरह आ जाएंगे, अब बहुत हार्डली हुआ तो 1.5 मंथ आपके हाथ में है, इसलिए आई स्टार्टेड दिस सीरीज और some I completed in the college and some in the coaching classes as the students knows. If meanwhile you have some doubt also, those who are sitting in the coaching classes, so please you give that topic, important topic, I will explain here. Now let's see what are the advantage of fluidized bed dryer. ये fluidized bed dryer क्यों हम इतना यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिक्स में, इसके क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेंगे हम। सो फर्स्ट एडवांटेज इज इट्स हैज़ अ हाई ड्राइंग रेट, यानी कि बहुत जल्दी इसमें जो ड्रग्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जो भी हमें मेडिकामेंट्स इसमें डालते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, हाँ। सो दैट इज़ द फर्स्ट। सेकेंड इज सुटेबल फॉर थर्मोलायबल ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कि हीट की वजह से ख़राब हो जाते हैं, हीट सेंसिटिव जो ड्रग्स हैं वो भी हम इसमें ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ये ड्राई कर देता है, तो ज़्यादा देर तक हमको दवाई को ड्रायर में नहीं रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल गेट ड्राइड, यानी कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो वहीं पे एक्सेलरेट भी होता है, वहाँ पे जंप होता है, तो उसकी जो हीट है उसको सारी तरफ से मिलता है, उसके सराउंडिंग से पूरी तरफ से उसको हीट मिलने की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल यानी एक एक पार्टिकल अच्छे से ड्राई हो जाता है, जो कि ट्रे ड्रायर में नहीं होता था। ट्रे ड्रायर में क्या होता था, सिर्फ नीचे से हॉट एयर मिल रहा है तो जो एक साइड से अच्छे से उसको सेकाई होती थी या ड्राइंग होती थी, जबकि दूसरी तरफ से नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट इज
टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम रहता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। ये जो ये ड्रायर है कॉम्पैक्ट है, तो ये थोड़ी जगह में ही ये हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैब वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मीडियम साइज एवरेज हमें आउटपुट चाहिए तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई आउटपुट यानी कि कंपेयरिंग टू रोटेटरी या फिर जो ट्रे ड्रायर है उसके मुकाबले इसमें हम ज़्यादा ड्रग बाहर ड्राई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयर ग्रैनुअल्स। इसमें ग्रैनुअल प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड दिस एडवांटेज ऑफ दिस fluidized bed dryer. Next we will see the disadvantage of dryer. See the disadvantage of fluidized bed dryer कि इसमें क्या क्या disadvantage है या क्या क्या खामियां हैं, क्यों हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। So first is production of fine particle, क्योंकि इसमें ये जो क्रूड ड्रग है ये जंप होता है, जिससे एक्सेलरेशन होता है, मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, वो जो ग्रैनुअल्स है और वो टूट जाता है, फाइन फाइन पार्टिकल्स भी बारीक बारीक पार्टिकल्स भी बन सकते हैं इसमें, ये इसमें चांसेस है। नेक्स्ट क्या है, विग्रस मूवमेंट, बहुत तेज इसमें मूवमेंट होता है जो ग्रैनुअल्स का, तो उसके वजह से क्या होता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बने, इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, एक्सपेंसिव देन द ट्रे ड्रायर। ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये ट्रे ड्रायर से या फिर रोटेटरी ड्रायर से ये ज़रा महंगा रहता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू क्लीन एंड मेंटेन, क्योंकि ये फिर से वही कॉम्प्लिकेट है, तो इसमें का बास्केट निकालना फिर उसकी सफाई करना, तो ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपेयरिंग टू ट्रे ड्रायर और रोटेटरी। और एक और मेंटेनेंस करना भी इसको ज़रा उससे की कंपेयरिंग में, यानी ट्रे ड्रायर की कंपेयरिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। विद दिस द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड diagram of fluidized bed dryer is completed. This topic is very important. Prepare this topic for the coming exam. So this topic I completed. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे प्रिपेयर करके ही जाना है। अगर मेरे ये वीडियो से थोड़ा भी आपको ईजी होता है या रिलेट कर पाते तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।